गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव के लोग इसे चंद्रिका हवेली कहते थे। कहते हैं यहां एक समय में चंद्रिका नाम की एक औरत रहती थी जिसे लोग चुड़ैल मानते थे। उसकी रहस्यमय मौत के बाद हवेली वीरान हो गई, लेकिन चंद्रिका की कहानियां अब भी हवेली की दीवारों में बसी हुई थीं। प्रेमियों की यात्रा रवि और निशा, जो शहर में रहते थे, एक रोमांचक वीकेंड के लिए गांव आए थे। उनकी जोड़ी हर किसी को पसंद थी। रवि लंबा, आकर्षक और साहसी था, जबकि निशा नाजुक, खूबसूरत और रहस्यमय। निशा को पुरानी जगहें और उनकी कहानियां बेहद पसंद थीं। एक शाम गांव वालों से हवेली की कहानियां सुनने के बाद निशा ने रवि से कहा, हमें वहां चलना चाहिए। रवि ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग कहते हैं वहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन निशा ने जिद पकड़ ली, डरने की क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ हूं। आखिरकार रवि मान गया। हवेली का रहस्य हवेली तक पहुंचने के लिए उन्हें जंगल से गुजरना पड़ा। पेड़ों के बीच अजीब सी सरसराहट हो रही थी। निशा ने रवि का हाथ पकड़ लिया। हवेली में दाखिल होते ही ठंडक का एहसास हुआ। अंदर दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। उनमें एक औरत थी जिसकी आंखें मानो सीधे उनकी आत्मा को चीर रही थीं। निशा ने फुसफुसाते हुए कहा, यही होगी चंद्रिका। हवेली के एक कमरे में एक पुरानी मेज पर किताब रखी थी। निशा ने उसे उठाया। जैसे ही उसने किताब खोली, एक तेज झोंका आया और मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। रवि, ये क्या हो रहा है? निशा ने घबराते हुए कहा। रवि ने निशा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे में एक छाया प्रकट हुई। वह चंद्रिका की आत्मा थी। चंद्रिका का प्रकोप। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, छाया ने ठंडी आवाज में कहा। निशा चौंक गई। हम बस कहानी सुनने आए थे। चंद्रिका ने कहा, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या शर्त? रवि ने पूछा। चंद्रिका ने निशा की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे मुझे सौंप दो, मैं इसके माध्यम से फिर से जीवित हो सकती हूं। रवि गुस्से में चिल्लाया, यह कभी नहीं होगा। लेकिन निशा, जो चंद्रिका की कहानी से प्रभावित थी, सोच में पड़ गई। उसने धीरे धीरे कहा, अगर इससे तुम्हें न्याय मिलता है तो मैं तैयार हूं। रवि ने निशा को झकझोरते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो, यह आत्मा तुम्हें खत्म कर देगी। प्यार और बलिदान चंद्रिका ने निशा की आत्मा में प्रवेश करना शुरू कर दिया। निशा के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। रवि ने देखा कि उसकी प्रेमिका बदल रही है। रवि ने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने पास रखी पुरानी तलवार उठाई और चंद्रिका की छाया पर वार किया। कमरे में जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ धुएं में बदल गया। निशा बेहोश होकर गिर गई। अंतिम फैसला जब निशा को होश आया तो उसने रवि को अपनी बाहों में पाया। वह रो रही थी। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकता। हवेली से निकलने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे इस घटना को किसी और को नहीं बताएंगे। लेकिन हवेली की दीवारों में आज भी चंद्रिका का दर्द और उसका इंतजार जिंदा है। शायद वह फिर किसी प्रेमी जोड़े की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो रही है।